मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कार ड्राइव करके वॉशिंगटन डीसी जा रही होती है और थोड़ी नर्वस होती है। ड्राइव करते समय सेडी के पास डॉक्टर क्लाउडिया का कॉल आता है। डॉक्टर क्लाउडिया सेडी से कहती है कि सेडी, आज तुम्हें मुझसे मिलने आना था, आज हमारी अपॉइंटमेंट थी। मैं जानती हूँ कि तुम अपने एक एम्प्लॉय की मौत की वजह से बहुत दुखी हो। जिस पर सेडी कहती है कि मैं उसको ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानती थी, पर वो कुछ मेरी जैसी ही थी। डॉक्टर कहती है तुम्हें इस हालात से जल्दी उभारना होगा, नहीं तो यह तुम्हारे काम पर असर डालेगा। पर सेडी अभी भी उस हादसे को पूरी तरह से भूल नहीं पाई है। अब हमें इस कहानी में एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल है, जो एक किसान है और पौधों के दुकान पर काम करता है। सेडी भी एक पौधा खरीदना चाहती है और किस्मत से वो कोल के दुकान पर पहुंच जाती है। अब जाते ही उसे एक पौधा पसंद आ जाता है जिसको वो खरीदना चाहती है। कोल कहता है अच्छा, तुम्हें यह पौधा पसंद है? तब कोल कहता है कि तुम्हें इस पौधे को 2 या 3 दिन में पानी देना होगा, नहीं तो ये पौधा सूख जाएगा। इस पर सेडी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे महीनों तक काम की वजह से घर से बाहर रहना पड़ता है। जिस पर कोल कहता है कि फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई पौधा नहीं है, लेकिन तुम चाहे तो ये प्लास्टिक का पौधा ले सकती हो। उनके बीच जब बहस हो ही रही थी तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो उस दुकान की मालिकिन थी और वो ये पौधा सेडी को बेच देती है। जब सेडी पौधा लेकर जा रही होती है तो वो लेडी कोल से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम उसका नंबर लोगे। जिस पर कोल उससे कहता है कि मैं ये सब करने के लिए यहाँ पर नहीं आता हूँ। बट वो उस लेडी के कहने पर सेडी के पास चला जाता है। अब जाकर वो उसे कॉफी पे चलने को पूछता है और सीडी मान जाती है। अब दोनों कॉफी पीते पीते आपस में बात कर रहे होते हैं और कोल अपने बारे में बताती है कि मुझे काम की वजह से अलग अलग देशों में ट्रैवल करना पड़ता है। कोल बताता है कि मुझे भी फसल लगाने के अलावा हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इसी तरह किसी बात पर सेडी कहती है कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, जिसे सुनने के बाद कोल सेडी से इस बात पर शर्त लगता है कि अगर मैं तुमसे पहले इन सीढ़ियों पर चढ़ गया तो तुम्हें बताना होगा कि तुम किस चीज से डरती हो। अब ये दोनों सीढ़ियां चढ़ने की रेस लगाते हैं, पर सेडी कोल से पहले सीढ़ी चढ़ जाती है। अब सेडी कोल को बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मैं और मेरी मॉम अपने देश से भाग आए थे। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, मगर मेरी मॉम बहुत साहसी थी। मुझे भी अपनी मॉम जैसा स्ट्रांग बनना है। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि अब मैं कभी नहीं डरूंगी। कोल कहता है मुझे तुम पर विश्वास है। अब बातें करते करते दोनों सारी रात एक साथ बिताते हैं, जिसमें दोनों अपने दुख सुख एक दूसरे से बांट रहे थे। कोल इस बात से बहुत खुश था कि उसके लाइफ में कोई आ गई है, वो भी सेडी जैसी लड़की इतनी प्यारी। अब कोल घर जाता है और घर जाकर अपने पेरेंट्स को सीडी के बारे में बताता है। कोल सेडी के पीछे पागल हो चुका था। वो उसे हर वक्त मैसेज करता रहा था। कोल को ऐसा करता देख उसके घर वाले उसको समझते हैं कि तुम्हें सेडी को हर वक्त मैसेज नहीं करना चाहिए। कोल कहता है कि ठीक है, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर कोल फिर भी सेडी को मैसेज करता रहा था, लेकिन सेडी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आने की वजह से कोल काफी परेशान हो जाता है। अब उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता। तभी उसे याद आता है कि उसका इनहेलर तो सेडी के पास ही रह गया है, जो उसे सांस लेने में मदद देता था। दरअसल कोल को सांस की बीमारी थी। अब वो अपने इनहेलर की मदद से सेडी को ट्रैक करता है। दरअसल कोल अपने इनहेलर में ट्रैक्टर लगा के रखता था। कल सेडी को ट्रैक कर लेट है उसकी लोकेशन लंदन में बताती है, पर कोल कभी भी अपने देश से बाहर नहीं गया है। कोल की माँ उसको समझती है कि तुम्हें सेडी के पास जाकर उसे सरप्राइज देना चाहिए। कोल अपनी माँ की बात मानकर लंदन पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर कोल को कुछ लोग अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और टैक्स मैंने नाम से पुकार रहे थे। वो बेहोश करके कोल को अपने साथ ले जाते हैं। अब जब कोल को होश आता है तब वह आदमी कहता है, पहले तुमने हमारे एक आदमी को मार दिया और फिर तुमने हमारा सामान चुराया और अब पास को पता नहीं क्यों तुम हमारे बॉस के पीछे पड़े हो। कोल उस आदमी से कहता है, अरे यार, मैं वो सेल्समैन नहीं हूँ, मैं साधारण किसान हूँ। मैं तो लंदन में अपने एक दोस्त से मिलने आया था, पर तुम लोग मुझे उठाकर यहाँ पर पता नहीं क्यों ले आए हो। आदमी कहता है कि अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, लेकिन तुम एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। एक बार के लिए तो हमको भी लगा था कि शायद तुम सच बोल रहे हो। कोल कहता है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ, तुम चाहे तो मेरा पासपोर्ट चेक कर लो। मगर वो आदमी कोल की एक नहीं सुनता है। अब वो कल को टॉर्चर करने के लिए उसके ऊपर कीड़ा छोड़ने वाले होते हैं। तभी सीडी अचानक पीछे से आकर उस आदमी को मार देती है। सेडी कोल को एक गन देती है और कहती है कि मुझे छोड़कर सभी पर गोलियां चलाओ। कोल को कुछ भी समझ नहीं आता तो वह सेडी से पूछता है कि यह क्या हो रहा है और ये लोग कौन है। सेडी बताती है कि ये बुरे लोग हैं। इसके बाद वो कोल को अपने बारे में बताती है कि मैं एक CIA की एजेंट हूँ। हमारे आदमियों के लिए इन्होंने जाल बिछाया था जिसमें तुम फंस गए। ये तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं, पर इन्हें क्या लगता है मैं इनके जाल में इतनी जल्दी फंस जाऊंगी? ऐसा हो नहीं सकता। कोली ये सब बातें सुनकर हैरान था। वो सोचता है कि क्या सेडी में उसे झूठ बोला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टैक्समैन कोई और नहीं बल्कि सेडी है। अब टैक्समैन की क्या स्टोरी है यह हमें आगे पता चलेगा, जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे, मगर किसी तरह सेडी कोल को बचाकर बाहर ले आई। वो एक पहाड़ी से कूदकर दोनों एक बस में बैठ जाते हैं, जहां पर सेडी बस को चलाते हुए उन आदमियों पर गोली चलती है जो उनके पीछे आ रहे थे और उनकी बस एक गाड़ी को टक्कर मारती है और एक गाड़ी में तो बहुत जोर से धमाका भी हुआ था। सभी गाड़ियां बर्बाद हो चुकी थी। तभी एक गुंडा बस के अंदर आ जाता है जो सेडी को मारने ही वाला होता है, लेकिन कोली सेडी को बचा लिया था। दोनों उन गुंडों से बचकर आगे निकल जाते हैं। सेडी अपने बस
को एक जगह पर रोकती है। कोल उससे कहता है, तुम झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने सब कुछ गलत बताया है मुझे अपने बारे में। सेडी कहती है, नहीं, मैंने तुमको सब कुछ बताया जो आज तक मैं किसी को नहीं बताया था। जिस पर कोल कहता है, अच्छा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान हूं ना, जिसने सेडी जैसी लड़की पर यकीन कर लिया। अब मुझे लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं करना चाहिए था तुम्हारी बातों पर। वो कहानी जो तुमने अपने एम्प्लॉय के बारे में बताई थी कि वह मर गई, वो कहानी भी झूठी लग रही है मुझे। सेडी कहती है, हाँ, वो कहानी भी झूठी है। मैंने खुद मारा था अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि वो उन लोगों से मिली हुई थी जो मेरे दुश्मन है। उसने मुझे धोखा दिया था। कोल अब यहाँ से वापस जाना चाहता था, मगर सेडी कहती है, नहीं, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग जो मेरे दुश्मन हैं वो तुम्हें टैक्समैन समझते हैं। तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। सेडी कोल को लेकर पाकिस्तान आ गई थी। वहां पर उन्हें एक आदमी से मिलना था। अब वह आदमी सेडी को बताता है, किचन लोगों ने तुम्हें पढ़ा है, उन्हें लोगों ने हैशटैग को चुराया है, जो एक बायोकेमिकल हथियार है और बहुत खतरनाक भी। और अगर गलत आदमी के हाथ लग गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और वो काम सिर्फ एक आदमी करवा सकता है, जिसका नाम लेविक है। अब वो आदमी लेविक की सारी कहानी को बताता है और यहाँ पर हमें लेविक के बारे में पता चलता है कि वो फ्रांस के एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और फिर बाद में उसने खुद का बिजनेस करना शुरू कर दिया, जिसमें हथियारों की हेराफेरी हम बात थी। वी आदमी सेडी को लेरिक के बारे में सब कुछ बात कर कहता है। वह कहता है कि लेरिक बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब जब सीडी उसे आदमी से बातें कर रही होती है, तब सेडी उससे कहती है कि मुझे उसे पकड़ने के लिए तुम्हारे आदमियों की मदद चाहिए। लेकिन तभी एक रेड शर्ट वाला आदमी मार्क को पीछे से गोली मार देता है। सिर्फ वो सेडी और कोल को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी एक आदमी अपनी कार से इस रेड शर्ट वाले आदमी को टक्कर मार देता है और अब कार वाला आदमी इन लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक तीसरा आदमी आता है जो इस कार वाले आदमी को मार देता है, जबकि उस तीसरे आदमी को वो रेड शर्ट वाला आदमी मार देता है। अभी कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि कोल के सर पर काफी बड़ा इनाम था और इसी वजह से ये सब लोग इसके पीछे पड़े थे। कोल ज्यादा नाराज होता है। कोल को लगता है कि सीआईडी को सिर्फ पासपोर्ट की चिंता है। दरअसल हैशटैग एक ऐसे ब्रीफकेस में रखा गया है जिसे खोलने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सेडी की वर्कर एलेना ने उस पासवर्ड को ढूंढ लिया था। एलेना वो पासवर्ड लवेक को बीच पाती उससे पहले ही सेडी वहां पहुंच गई और सेडी ने उस पासवर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। बिना पासकोड हैशटैग किसी काम का नहीं, जिसके बाद सेडी कोल को बेहोश कर देती है। सेंस शिफ्ट होता है। हमें लवेक दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को बता रहा होता है कि ग्रेट खान इस धरती के महान हत्यारे थे। वो हमेशा बोलते थे कि अगर तुम्हें किसी खान को ढूंढना है तो लाशों के ढेर के पास जाओ। लवेक को लगता है कि कोल ही टैक्समैन है। जीस पर लवेक कहता है कि इस तरह की नाकामी हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। हमारे काम में अगर हम कामयाब होते हैं तो हमें दौलत और शोहरत मिलती है, और वही नाकाम होते हैं तो सिर्फ मौत। लवेक कोल पर $1 मिलियन का इनाम रख देता है। इसके बाद सेडी कोल को बांधकर लवेक के पास ले आती है। लवेक कोल को देखकर बोलता है, तो तुम हो टैक्समैन, मैं तुम्हारी हालात देखकर समझ सकता हूँ। एक समय मैं भी CIA के लिए काम किया करता था। काम निकाल जान पर CIA हमेशा अपने आदमियों को इसी तरह छोड़ देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर छोड़ो, मुझे पासपोर्ट बताओ और अपनी जान बचा लो। सेडी लवेक से कहती है कि तुम मुझे जब तक मेरे इनाम के पैसे देते हो तब तक मैं इस पर नजर रखूंगी। और इस तरह सेडी भी लवेक के आदमियों के साथ प्लेन में बैठ जाती है। प्लेन में लवेक के आदमियों को पता चल जाता है कि सेडी और लवेक दोनों आपस में मिले हुए हैं, जिस कारण प्लेन में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान सेडी को पेट में चाकू लग जाता है, इसलिए अब वो और नहीं लड़ सकती है, जिसको देखकर कोल सेडी और हैशटैग वाले ब्रीफकेस को लेकर प्लेन से कूद जाता है। अगले दिन सेडी को यह जानकर बहुत खुशी होता है कि कोल ने उसे और ब्रीफकेस दोनों को बचा लिया। जब लवेक एक को पता चला है कि टैक्समैन फिर से भाग गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उधर दूसरी तरफ सेडी और कोल फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर अगले दिन उन दोनों की तलाश में CIA और लवेक के आदमी उसी जगह पहुंच जाते हैं। अब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि लड़ाई के बीच में कोल और ब्रीफकेस दोनों में से किसी एक को बचा सकती है। वो कोल को चुनती है। लवेक के आदमी वो ब्रीफकेस ले जाते हैं। इसके बाद CIA सेडी से ताज करने के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहां पर कोल को स्क्रीन पर एक पौधा दिखाई देता है, जिसे देखकर कोल बताता है कि इस पौधे को अमेरिका में कई 100 सालों से उगाया जा रहा है। लोग इसे खाने के लिए गाते हैं, पर एस्टैक के लोग इसे अपने रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। CIA और FBI मिलकर यह फैसला लेते हैं कि वो पासपोर्ट का आधा हिस्सा लवेक को देंगे, जिससे लवेक कुछ CIA पर विश्वास हो जाएगा और वो उसको पकड़ लेंगे। लेकिन इस कम में भी उन्हें कोल की जरूरत थी। कोल ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है। सेडी कोल को रोकने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी ओर लवेक के लोगों को CIA का ऑफर मिलता है। कोल लवेक से मिलने उसके बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है। लवेक CIA के एजेंट को मार देता है जो कोल को फॉलो कर रहा था। अब लवे कोल के पास आकर पासपोर्ट मांगता है, लेकिन कोल बटन को गोल गोल घूमता है, जिस पर लवे कोल से कहता है कि तुम सीधे सीधे पासपोर्ट को दे रहे हो या मैं अपने तरीके से निकालूं। तभी उन दोनों के बीच में सेडी आ जाती है और उनको पता चल जाता है कि सेडी असली टैक्समैन है कोल
तो बस उसका बॉयफ्रेंड है। सेडी उसे ब्रीफकेस को खोल देती है और मिस्टर ओटामी सेडी के अकाउंट में ढेर सारे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तभी मिस्टर ओटामी वहां पर आ जाते हैं और ब्रीफकेस अपने साथ ले जाते हैं। लविक के पास उन्हें ब्रीफकेस देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो CIA का ऑफर मान लेता है। लविक सेडी को मारने की कोशिश करता है, तभी साड़ी जोर से बोलता है कि मिस्टर ओटामी ने लविक के ऊपर ढेर सारा इनाम रखा है। इतना सुनने के बाद वहां के हंटर लविक के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वहां पर फिर से लड़ाई शुरू हो जाता है। कोल लविक के आदमियों को मार देता है। इसके बाद लविक सेडी को मारने ही वाला होता है, मगर कोल एक बार फिर से सेडी की जान बचा लेता है। लविक को बायोकेमिकल वेपन तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सेडी लविक को जान से मार देती है। कोल और सेडी ने उसे बायोकेमिकल वेपन को बचा लिया था। कहानी के अंत में हमें कोल और सेडी को दिखाया जाता है जो एक साथ बैठकर अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे थे और इसके बाद वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे। इसी को दिखाते हुए ये मूवी खत्म हो जाती है।